और परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और बार प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। बड़े भय और भक्ति के साथ हम प्रभु के वचन के सामने बैठते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है, प्रबल वचन है, दुधारी तलवार से भी चौका वचन है। इसलिए प्रभु हमारी मदद करे कि हम बड़े भय के साथ प्रभु के वचन के सामने बैठे। आज का अध्ययन भी हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज हम विचार करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। हमने पिछले सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में विचार किया था। वो किस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना हुआ। हमने पिछले सप्ताहों में विचार कर रहे थे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और गाड़े जाने के बारे में। ये सब जैसा वचन में लिखा हुआ था या पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था वैसे ही होना इतना आसान नहीं था। इसको संभव करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके बारे में हमने विचार किया था। बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होना वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ था, पर उसको संभव करना आसान नहीं था, लेकिन संभव हुआ। अनहोनी बातों को संभव करने वाला है हमारा प्रभु परमेश्वर। और यीशु मसीह का जीवन काल भी, जीवन काल में भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, उसको पूरा करना संभव नहीं था। लेकिन परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ था वैसा ही यीशु मसीह का जीवन था। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में भी हमने विचार किया। क्रूस पर मृत्यु होना संभव नहीं था। उसके पहले ही पथरवाह करके, तलवार से या अन्य कई रीति से प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी हो उसको मार डालना है ही है, ऐसा सोचकर लोग पीछे पड़े हुए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्रूस पर ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई। और गाड़े जाने के बारे में हमने विचार किया। यीशु मसीह को इतना भव्य रीति से यहूदियों की विधि के अनुसार एक अंतिम संस्कार होना संभव नहीं था, हो ही नहीं सकता था। लेकिन वचन में लिखा हुआ था वैसे ही वो धनवान का संगी हुआ। एक धनवान अरिमतिया के यूसुफ तैयार हो गया यीशु मसीह को गाड़ने के लिए। पहले से ही उसने उसके लिए सब तैयारियां की थी। इस प्रकार एक एक बात को हम विचार कर ले तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातें लिखी हुई है वो कितनी अद्भुत रीति से पूरी हुई है, ये हम देख सकते हैं। और विशेषकर हम देखते हैं आज वो कब्र यीशु मसीह की जानी जाती है। वो कब्र अब अरिमतिया के यूसुफ के नाम पर नहीं, यीशु मसीह के नाम पर जाने जाते हैं। मैं आज प्रातःकाल मनन कर रहा था, तब मेरे मन में आया 2000 साल पहले यूसुफ ने जो कार्य किया बहुत ही शुभ कार्य था, बहुत ही अच्छा कार्य था। उस कार्य का आज भी उल्लेख है। आज भी वो कब्र हम यरूशलेम में जाएंगे तो देख सकते हैं। तो वो कब्र यीशु मसीह की कब्र है, अरिमतिया की यूसुफ की कब्र नहीं है, यीशु मसीह की कब्र है। तो कितनी अद्भुत बात है। अरिमतिया की यूसुफ ने जो कार्य किया है उसको परमेश्वर कितना आदर करते हैं। यूसुफ का नाम हम सब जानते हैं, अरिमतिया का यूसुफ, उसके बारे में हर एक विश्वासी जानता है। जो कोई बाइबल पढ़ता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचारों में अरिमतिया के यूसुफ के बारे में जिक्र है।
कि हम समझ सकते हैं कि उसने जो कार्य किया है उसकी कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा महत्व है। वो बात हम आज विचार कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं वर्तमान में जीते जी, हम जो कुछ करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख बहुमूल्य चीज है। परमेश्वर के लिए हम जो कुछ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ करते हैं, उसका प्रभु बहुत बड़ा आदर आपका भी करेंगे। तो इसलिए प्रभु के लिए हम कुछ करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ करें। उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हमें अरिमतिया के यूसुफ के जीवन के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा, उस कब्र के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हम विचार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। विशेषकर सबसे पहले हम उसका 24, लूका 24, उसका 7 से 9 तक के पदों को कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कह सुनाई। धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कितना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे कि जो कुछ वे सीखते हैं उसको मन में रखे और प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले बन सके। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। और हमने देखा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद स्त्रियां आती है कब्र पर, यीशु मसीह की लौथ पर सुगंध द्रव्य लेप करने के लिए, लगाने के लिए आई, पर कब्र खुली पड़ी थी। उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, कब्र पर यीशु मसीह को नहीं देखा। और उसके अलावा कपड़े देखे जिसमें यीशु मसीह लिपटे हुए थे, लेकिन कपड़े देखे, यीशु मसीह को नहीं देखा। और उन्होंने क्या कहा, उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा उनसे, उसका 5-6 दो पदों को हम पढ़ के सुनेंगे। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अच्छा, तो वो ढूंढ रही थी यीशु मसीह को, जीवित व्यक्ति को मरे हुओं के बीच में ढूंढ रही है। तो वो जी उठा है ना। यहाँ पर लिखा है कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, वह यहाँ नहीं। फिर क्या लिखा है? परंतु जी उठा है। आज भी यरूशलेम में जाएंगे तो यीशु मसीह की कब्र में, कब्र के पास में बाहर लिखा हुआ है अलग अलग भाषाओं में, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। अभी भी आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा, अलग अलग भाषाओं में लिखे, एक ही भाषा में नहीं, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह की कब्र में वो नहीं है, वो जीवित हो उठा है।
ये बात जो है वहां पर बताई गई है। तो यीशु मसीह जी उठा है, और यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था, मैं जीवित हो उठूंगा, मैं गलील को जाऊंगा तुम्हारे पहले, वहां तुम मिलोगे, ये सब बताया था। लेकिन भूल गए, समझ में नहीं आई। यीशु मसीह की मृत्यु भी उनको समझ में नहीं आई, गाड़े जाना भी समझ में नहीं आया, पुनरुत्थान के बारे में भी जो बातें बताई थी वो समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत डरे हुए थे। क्या क्या हुआ हमने कभी सोचा नहीं, ऐसी बातें यीशु मसीह के बारे जीवन में घटी है, तो वे लोग एकदम जो है उस बात को समझ नहीं पाए। तो इसलिए वो लोग फिर कब्र पे आए, यीशु मसीह के ऊपर सुगंध द्रव्य लेपन करने के लिए वो लोग फिर से क्यों आए? क्योंकि विश्वास नहीं किया। और बाद में हम देखते हैं कि पतरस भी आता है, और यूहन्ना जो यीशु मसीह से प्रेम करता था, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था, वो भी आया। तो उनने उन्होंने आकर भी यीशु मसीह को कब्र में नहीं देखा, समझ में आया, अब स्मरण आई, हाँ यीशु मसीह जीवित हो उठा है। तो सच्चाई को उनको समझ में आया, और वो लोग भी जो है वापस चले गए। फिर यीशु मसीह उनसे गलील में मिलते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की का पुनरुत्थान, उसके बारे में यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा था। तो हम उस बात को भी थोड़ा सा आगे पढ़ के देख लेते हैं। तो आप 24वें अध्याय के आगे पढ़िए, 24वें अध्याय के 10 और 11 भी पढ़िए। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े देख पड़े देखे, और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। अच्छा, तो यीशु मसीह जीवित हो उठा, उसका पक्का प्रमाण उनको मिल गया, और वो लोग चले गए। तो यीशु मसीह सच में जीवित हो उठा है, स्त्रियों को समझ में आया, और पतरस और यूहन्ना को समझ में आया, सभी शिष्यों को समझ में आया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया। ये 40 दिन बराबर यीशु मसीह उनसे मिलते रहे, उनके साथ समय व्यतीत करते रहे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, ये सच्चाई उनको समझ में आई। जबकि देखना कि यीशु मसीह की कब्र को रोकने की कोशिश की, उसके लिए सिपाहियों को ठहराए, वो बात भी हम पढ़ते हैं, लिखा है रोकने के लिए व्यर्थ परिश्रम किया। मत्ती 27 का 62-66। हाँ 62-66 पढ़ेंगे, जी अंकल। पढ़िए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था कि मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की।
धन्यवाद भाई। क्या आपने इतिहास में कभी इस प्रकार की एक घटना पढ़ी पढ़ी है क्या? कब्र पर पहरा देने के लिए पहरुओं को भेजा। केवल यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के कब्र पर जो है पहरुए ठहरा दिए। क्यों ठहरा दिए? कारण भी वहां बताया गया है। वो उसके चेले आएंगे और चुरा ले जाएंगे और कहेंगे कि जीवित हो उठा है। क्या हो सकता है कि ऐसा? क्योंकि वो स्वयं डरे हुए हैं। चेले स्वयं डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। एक बंद कमरे में वे लोग जो है अपने आप को यहूदियों के डर के मारे, अपने आप वे लोग बैठे हुए डर के मारे। तो क्या ऐसे चेहरे आकर प्रभु यीशु मसीह को उसकी लौत को ले जाएंगे? और ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे? वो भी तो सोचने की बात है। तो हम क्या देखते हैं कि व्यर्थ परिश्रम है। क्या है व्यर्थ परिश्रम? मृतकों में से जीवित न हो उठे उसको रोकने के लिए व्यर्थ परिश्रम। तो पिलातुस के पास जाके उनके दुश्मन कहने लगे। तो वहां पर एक शब्द आप देखते हैं, हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था, पर यीशु मसीह ने जो कहा था वो उनको स्मरण आई। अच्छा, तो शिष्यों को स्मरण नहीं था। एक बहुत ही एक विरोधाभास है। शिष्यों को स्मरण आना चाहिए। देखो, हमारे प्रभु ने ऐसा कहा था, तो हमारे प्रभु जो कुछ कहते हैं वो सच है। उनको स्मरण आना चाहिए था, लेकिन उनको स्मरण नहीं आया, जबकि विरोधियों को स्मरण आया। यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो सच सच बातें हैं, सत्य है। यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो कुछ कहता है सत्य है, विरोधियों को मालूम, लेकिन उनके शिष्यों को वो बात समझ में नहीं आई, स्मरण नहीं आया, लिखा है। तो यीशु मसीह को यीशु मसीह को उस बंद कब्र में रोकने की उन्होंने कोशिश की, कोई भी नहीं आए। मुहर भी लगाई गई, लिखा है रोमी साम्राज्य का मुहर लगाई गई। साधारण बात नहीं है। रोमी साम्राज्य बहुत ही प्रबल साम्राज्य रहा, बहुत ही प्रबल साम्राज्य रहा। और उस प्रबल सम्राट या साम्राज्य के सम्राट की मुहर लगाई गई है। तो उस मुहर का कितना बड़ा मूल्य है, कितनी बड़ी ताकत है। क्या ऐसा कोई हिम्मत आएगा किसी को उसको उस कब्र को खोल कर वहां से यीशु मसीह की लौट ले जाने की कोई हिम्मत होगी? नहीं होगी। लेकिन देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा था, जैसा यीशु मसीह ने कहा था, पुनरुत्थान हुआ। इसलिए मैंने शुरुआत से कहा था, यीशु मसीह का जन्म देखो, जीवन देखो, मृत्यु देखो, गाड़े जाने देखो या पुनरुत्थान देखो, अनहोनी बात। हो ही नहीं सकता। होने की कोई संभावना, अनुकूल वातावरण तो था नहीं। कोई अनुकूल वातावरण नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा, हाँ हाँ, होने की संभावना है, ऐसा बोलने की कोई बात नहीं। वरन नहीं होगा, पुनरुत्थान नहीं होगा, क्योंकि उसको बंद करके रखें तो कैसे पुनरुत्थान होगा? ये है उनकी सोच। पर क्या किया? कब्र का पत्थर लुढ़का, पाप का बंधन टूटे। जैसा वचन में लिखा था वैसे प्रभु जी उठे।
यीशु मसीह का जी उठना पक्की बात है। भले कोई भी रोके तो भी उसका पुनरुत्थान होगा। उससे क्या होता है? रोकने से क्या साबित हुआ? कोई भी रोके तो भी पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह ने जो वचन कहा है वो सत्य वचन है, इसलिए अच्छा है। यीशु मसीह के यीशु मसीह को या यीशु मसीह के लोगों को रोकने की कोई भी कोशिश करे व्यर्थ है। हमें भी रोकने की कोशिश कर, सुसमाचार सुनाओ मत, कलीसिया को चलाओ मत, तो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोकने की कोशिश की तो भी प्रभु जयवंत प्रभु है, जीवित प्रभु है, कोई रोक नहीं सकता। और कब्र के पत्थर को लुढ़का के वो तीसरे दिन जीवित हो उठे, है ना? जीवित हो उठे और पहरुए मृतक जैसे हो गए, डर गए। स्वर्गदूत को देखकर वे डर गए, मृतक जैसा हो गया। तो क्या है, हमारे प्रभु ऐसा महान प्रभु है, ये बात हमको समझ में आती है। वैसे जैसा लिखा हुआ था वैसे ही वो जीवित हो उठा। तो इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्टे में सोच लीजिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो क्या होता? पवित्र शास्त्र जो है क्या हो गया? फेल हो गया। पवित्र शास्त्र निरर्थक हो गया। पवित्र शास्त्र का कोई मतलब ही नहीं निकला। कहा था वो पुनरुत्थान होगा लेकिन हुआ नहीं। तो यीशु मसीह की जो सेवा है, यीशु मसीह का जो कार्य है, वो आधा अधूरा हो जाता या व्यर्थ हो जाता। यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो बातें हम उसके संबंध में विचार कर सकते हैं। एक, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हम धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, एक पापी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है धर्मी ठहराया नहीं जाता। और जो कब्र में पड़े हैं, जो विश्वास करके अब कब्र में है, उनका पुनरुत्थान भी नहीं होता, नहीं होगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो मेरा भी पुनरुत्थान होगा। यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं जीवित हो उठूंगा। किसके आधार पर है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आधार पर। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। यीशु मसीह वापस आने वाला है और पुनरुत्थान होगा, तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। पुनरुत्थान के आधार पर है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता, जितने भी विश्वासी आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास व्यर्थ है। और जो विश्वासी जीवित विश्वास करके मर गए हैं उनका विश्वास भी व्यर्थ है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। आज एक विश्वासी का विश्वास सार्थक है, बहुमूल्य है और आशावान होकर आज हम इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ। इम्मौस जाने वाले शिष्यों ने सोचा, अब हम तो यीशु मसीह के पीछे हो गए और हम सोच रहे थे कि वो राज्य का स्थापना करेगा। हम ये सोचकर अभी तक जी रहे थे, लेकिन अब पता चला कि कोई मतलब की बात नहीं है।
तो जब इमोस जा रहे थे, यीशु मसीह मिला और कहा और दिखाया कि मैं जीवित हूं। सचमुच में मैं जीवित हो गया। किसके आधार पर यीशु मसीह ने उनसे कहा? वचन के अनुसार। यीशु मसीह ने उनको समझाया। कैसे समझाया? पवित्र शास्त्र के वचन में जो लिखा हुआ है उन बातों को बताया। हम लूका रचित समाचार 24वें अध्याय में जाएंगे, वहां पे लिखा है उसका 24 का 26 और 27 पढ़िए। 26 और 27। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना? तो दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। यहां पर एक शब्द अब विशेष ध्यान दे सकते हैं, अवश्य न था। क्या अवश्य न था? क्या जरूरी नहीं थी? अवश्य न था। मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। देखो, अपनी, अपना शब्द, उसको आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। अपनी महिमा में। किसकी महिमा में? अपनी। प्रभु मसीह अपनी महिमा में प्रवेश करे। 27वें पद में भी एक अपना शब्द है। उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में, अबाउट हिम, अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है। भजन की पुस्तक में, मूसा की पुस्तक में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में जो जो बातें लिखी हुई थी वो बताया उनको, और लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, है ना? अब यीशु मसीह इसके बिना भी समझा सकते थे, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार हमको समझना चाहिए। नहीं होती, यीशु मसीह अपने हाथों को दिखा देते, देखो मेरे हाथ में छेद है, दोनों हाथों में छेद है ना? दिखाया क्या? उस समय नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? पवित्र शास्त्र जोरदार है, आधार है। पवित्र शास्त्र के द्वारा हमको सच्चाइयों को समझना चाहिए। आज भी वो है, आज भी वो बात है ना? यीशु मसीह ने थोमा से क्या कहा था? धन्य है वे जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। बिना देखकर विश्वास करना सच्चा विश्वास है। इसीलिए प्रभु ने दिखाया नहीं, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, छेद है, नहीं दिखाया। पवित्र शास्त्र में जितनी शक्ति है, ताकत है, सत्यता है, उतना और कहीं नहीं है। इसलिए यहां पर वो बात लिखी गई है। एक और पद उसी अध्याय से हम पढ़ेंगे, उसका 44 पढ़िए, 44 पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। अच्छा, देखो कितनी आश्चर्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। ठीक है,
फिर अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की पुस्तक व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में, किसके विषय में? मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। वहां 4 बातें हैं। क्या क्या है? मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, भजनों की पुस्तक। उससे बढ़कर प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें कही थी वो भी पूरी होना अवश्य है। मेरे विषय में, यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में जो जो बातें लिखी है वो सब पूरी हो गई या पूरी होना है। और इसलिए आसान है, सच्चाई समझना है। आप वचन को सीखो, पुराने नियम का अध्ययन करो, नए नियम का भी अध्ययन करो, दोनों जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं नया नियम ही काफी है, पुराना नियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं। पुराना नियम एक छाया के रूप में है, नया नियम वास्तविकता है। नया नियम वास्तविकता है, तो छाया भी और वास्तविकता भी, तो दोनों बात एक जैसी होना चाहिए। जैसे एक पेड़ का जड़ भी महत्वपूर्ण है, ऊपरी हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। जड़ भी महत्वपूर्ण, फल भी महत्वपूर्ण, पत्ते भी महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं केवल पत्ते पत्ते चाहिए, केवल फूल चाहिए, केवल फल चाहिए, नहीं। और जो बातें दिखती नहीं है, मतलब उसका जो मूल, जड़ दिखता नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। वो है इसलिए ऊपर का हिस्सा है, नहीं होता नहीं है। तो दोनों जरूरी है, मूल या जड़ और ऊपर जो हिस्सा है वो दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पुराने नियम में भी बहुत महत्वपूर्ण है, नए नियम भी महत्वपूर्ण है। तो पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणी प्रभु ने कहा, जो जो बातें मेरे विषय में लिखी है वो सब पूरी होना अवश्य है। वहां सब जगह आप देख लेना, अवश्य शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हुआ। तो इसलिए कोई भी रोकने की कोशिश करे तो भी कैसा होगा, है ना? तो यीशु मसीह का वचन भी सत्य, पुराने नियम में मूसा की पुस्तक की बातें भी सत्य, भजन की बातें भी सत्य, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में जो भी बातें लिखी है वो भी सत्य। ये सब सत्य है, और वो सत्य साबित हो गया, पूरी हो गई। जो जो बातें प्रभु ने कही थी सब पूरी हो गई। एक बात भी ऐसी नहीं जो पूरी नहीं हुई हो, पूर्ण रीति से पूरी हुई। तो इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान सत्य है, और वो बात शिष्यों को समझ में आई। कैसे समझ में आई? एक, प्रभु यीशु ने वचन से कहा था, दूसरे उन्होंने अपनी आंखों से देखी। जो जो बातें हुई है उन्होंने अपनी आंखों से देखी और तब समझ में आई। फिर पवित्र आत्मा आया, पूर्ण रीति से समझ में आया। अब कोई बिल्कुल भी तनिक भी संदेह की बात नहीं है, जरा सा भी अब संदेह नहीं है, बिल्कुल सच साबित हो गई, समझ भी आई। फिर शिष्य कभी भी पीछे नहीं हटे, है ना? पहले शिष्य जो है यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे क्रूस की मृत्यु के समय,
और मृत्यु होने के बाद डरे हुए थे और संदेह भी किया, ये सब हम देखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आया, फिर उनके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं होता। पूर्ण रीति से वे लोग उसको मानने लगे और प्रचार करने लगे, इतना हिम्मत के साथ प्रचार करने लगे। यदि आज मुझे और आपको हिम्मत चाहिए, वचन अच्छे से पढ़ के समझना है, पवित्र आत्मा की सहायता से समझना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह से समझना चाहिए, तो आप भी क्या करेंगे? हाँ, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। हाँ, सच है, यीशु मसीह के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन एक विश्वासी को हिला नहीं सकता, क्योंकि ये सच्चाई है। ये सच्चाई भले कोई माने या ना माने तो भी सच है। मैं मूसा के बारे में कल विचार कर रहा था। मूसा जितनी बार फिरौन से मिलने गया था, वही बात कही थी जो परमेश्वर ने उससे कहा था, अपने लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है करके वो हर बार बताता था। फिरौन ने विश्वास किया इसलिए नहीं, फिरौन ने विश्वास नहीं किया, अनुमति नहीं दी, तो भी मूसा के मुंह से वही वचन निकलता था। हर बार जाके वही बात वो बोलता था, बिल्कुल भी उसमें वो हिला नहीं। यीशु मसीह उद्धार करता है, यदि आप किसी से कहते हैं वो सच है। कुछ लोग विश्वास करें तब तो सच होगा, ऐसा नहीं। लोग विश्वास करे या ना करे तो भी सच है। इसलिए आधी रात में पौलुस और सिलास ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत ही संक्षिप्त रूप से उन्होंने सुसमाचार सुना दिया उनको। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रश्न उत्तर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और कुछ नहीं कहा, कोई कहानी नहीं सुनाया, सत्य को बता दिया। आज मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कौन सी बात? विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, साथ साथ यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना। यीशु मसीह उद्धार करता है, क्योंकि सच्चाई है, जन्म, जीवन, मृत्यु, गाड़े जाना, पुनरुत्थान, सब सच है। तो उसके बारे में अपन क्यों नहीं बताए? बताना चाहिए। कुछ लोग विश्वास करें तब विश्वास अपन उसको उनको बताए, ऐसा नहीं। विश्वास करे ना करे तो भी बताए। ठीक है, अब वो छठी बात पर हम आते हैं, कौन सा है? स्वर्गारोहण। ये भी वचन के अनुसार हुआ है, स्वर्गारोहण भी वचन के अनुसार हुआ है। अब पढ़ेंगे यूहन्ना 13 का 1 भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 1 से 3 तक भी पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि वह जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। 14 का 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। धन्यवाद भाई। तो यहाँ दोनों जगह में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह अपनी मृत्यु, गाड़े जाना और पुनरुत्थान के पहले ये सब कह दिया था। क्या है? मैं
जा रहा हूं, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। जगत छोड़ूंगा मैं, जाऊंगा कहाँ? पिता के पास जाऊंगा। तो यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बताया था, गाड़े जाना और पुनरुत्थान के बारे में बताया था। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, जगत छोड़ूंगा, जाऊंगा पिता के पास, है ना, पिता के पास जाऊंगा। 14वें अध्याय में भी प्रभु ने यही बात कहा, है ना। क्या बोलते हैं? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। फिर लिखा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं जाता हूं। मतलब यीशु मसीह बोल रहे मैं जा रहा हूं, और जाऊंगा तो जगह तैयार करने जाऊंगा, है ना। स्वर्गारोहण के बारे में यीशु मसीह ने पहले कहा मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, है ना। ये बात भी यीशु मसीह ने इसी पद, दोनों बातें एक ही पद में प्रभु ने कहा, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा। जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा, जिससे कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये सब जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसका उद्देश्य भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं, कोई उद्देश्य नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं? जगह तैयार कर, पिता के पास जा रहा हूं, जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा। क्यों आऊंगा? कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह इतना स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है, फिर भी कई लोग है विश्वास नहीं करते। दुनिया में कई लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं करते? शब्दों की कमी नहीं है, या बातों की स्पष्टता नहीं है, इसलिए नहीं, विश्वास करने को तैयार नहीं है, विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट है, कोई आधा अधूरा नहीं, कोई अव्यक्तता नहीं, साफ साफ, साफ साफ कहा है। तो इसलिए ये बात हम समझ ले, है ना। तो ये सच्चाई उनको, उनके शिष्यों को समझ में आई, समझ में आई। हम पढ़ेंगे लूका रचित समाचार से, लूका पढ़िए 24, लूका 24 का 50 और 51। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ, तब धन्यवाद। हाँ, पढ़िए। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उन्हें आशीष देते हुए वो अपने उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। उस सच्चाई को एक और बार हम प्रेरितों के काम से पढ़ के सुनेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1, प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका 8 से 11 तक पढ़ना है। प्रेरितों के परंतु काम, हाँ, पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उन पर उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो? आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। अच्छा, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी
कोई तथा कथित कथित कहानी नहीं थी, सत्य थी। अच्छा, वहां पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा था, अपनी ही आंखों से देखा था। यहाँ पर लिखा गया है, यह कहकर उसने उनके देखते 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 ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। देखते देखते। उसी प्रकार एक और प्रयोग हम देखते हैं, प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 3 पद पढ़िए, 1 का 3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के बातें सिखाता रहा। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? पक्का प्रमाण। 3 पद में देखते हैं, दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन यीशु मसीह उनके बीच में रहा तो पक्का प्रमाण दिया, कच्चा प्रमाण नहीं, पक्का प्रमाण। यीशु मसीह जीवित है। हाँ, हमको लग रहा है हाँ यीशु मसीह जीवित है, हो सकता है कि वो जीवित है, हमने ऐसा सुना था कि वो जीवित है। नहीं नहीं नहीं, पक्का प्रमाण, पक्का प्रमाण है। कौन कौन सी बात का? जन्म का पक्का प्रमाण है, लोगों ने देखा था, है ना? देखा नहीं देखा? जीवन लोगों ने देखा नहीं देखा? देखा। यीशु मसीह की मृत्यु लोगों ने देखी नहीं देखी? देखी। गाड़े जाना लोगों ने देखा नहीं देखा? देखा। फिर पुनरुत्थान देखा नहीं देखा? देखा। खुली खबर देखी। फिर यीशु मसीह को देखा और समझ लिया कि यही यीशु था जिसकी मृत्यु हुई थी। हाथ पैरों को देखा, यीशु मसीह को देखकर उन्होंने पहचान लिया। यीशु मसीह की आवाज भी उन्होंने सुनी, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह मुंह से जो शब्द निकले। मरियम मगदलीने को देखा, हे मरियम, मरियम करके पुकार। प्रभु ने उसने प्रतिवचन दिया, मरियम ने, प्रभु ने पहचान लिया, हाँ ही यीशु है। पहले वो माली समझता था, लेकिन अब समझ में आया कि वो प्रभु ही है, यीशु मसीह है। तो बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार वचन में है। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी पक्का, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी पक्का। और वहां पर देखते देखते 9 पद में, प्रेरितों के काम 1 का 9 में लिखा है, यह कहकर वह उनसे देखते देखते, उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। देखा, स्वर्गारोहण को देखा। और लूका में हमने पढ़ा, बड़े आनंद के साथ वो लौट आए यरूशलेम में, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। अब उनके मन में क्या है? बड़ी आस है, बड़ा आनंद है, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब हाँ, अभी तो तसल्ली मिल गई, अभी तो तसल्ली मिल गई। यीशु मसीह की मृत्यु हुई, हमने सोचा कि खत्म, लेकिन हमने देखा पुनरुत्थित यीशु को, अब तसल्ली मिल गई। यीशु मसीह जीवित हो उठा, बड़ा आनंद हुआ। और स्वर्गारोहण हुआ,
बड़ा आनंद हुआ। अब तो स्वर्गदूतों ने कहा वो आने वाला है, जैसा तुमने देखा उसको जाते हुए, हैं, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, यूहन्ना 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में अ, हमने पढ़ के देखा था, आएगा। फिर से बोल रहे हैं, स्वर्गदूत भी बोल रहे हैं आएगा। कितनी तसल्ली देने वाली बात है। हमारे कितने प्रियजन हमको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है, वो अब अंतिम संस्कार के बाद वो आराम कर रहे हैं, कब्रों में हैं। वो लोग भी जीवित हो उठेंगे। तसल्ली है ना। यीशु मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं हुआ। तो यीशु मसीह, अभी तक छह बातें हमने विचार की थी यीशु मसीह के बारे में, विशेषकर क्या है? जन्म पक्का, जीवन पक्का, मृत्यु पक्की, गाड़े जाना पक्का, और स्वर्गारोहण भी पक्का। सब बिल्कुल साबित किया गया है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का जीवन हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह की मृत्यु हुई, पवित्र शास्त्र के अनुसार उनका गाड़ा जाना हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार उनका पुनरुत्थान हुआ। प्रभु ने हमारी मदद की है। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने महान प्रभु यीशु मसीह को, जो कि उद्धार करता है, जानने के लिए प्रभु ने हमको भी अनुग्रह दिया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। प्रभु सबको आशीष दे।